सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखिर करने की दरखास्त की थी। आप आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो कमरा अदालत छोड़ दें। जस्टिस जमाल मंदुखेर का जवाद एस ख्वाजा के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल कर दी। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तिवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। कहा, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करे, किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू देखना होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन। 100 इंडेक्स पहली बार 1,10,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त उतार चढ़ाव, 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। माजूल शामी सदर बशार अल असद और खानदान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रूस में पनाह मिल गई। अमेरिका के इक़्तिदार की मुंतकिली पर शामी ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, बशार अल असद को जवाबदेह बनाना होगा। शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे। इलाकाई रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वफ्द जल्द भेजा जाएगा। ऑपोजिशन फोर्सेज ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। हजारों अफराद का आजादी का जश्न। सदारती महल में लूट मार के मनाजिर भी सामने आ गए। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज। इंतकाल इख्तिदार तक हुकूमती इदारे साबिक वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलाली की निगरानी में रहेंगे। बागी सरबरा अब्बू मोहम्मद जोलानी का ऐलान। तमाम जंगजुओं और शहरियों को रियासती इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल करने की हिदायत। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी। शाम में बागियों के कब्जे के बायस सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। बागियों ने एयरपोर्ट बंद कर दिया। 250 से ज़ायद पाकिस्तानी शाम से लाहौर रवाना न हो सके। 11 दिसंबर को कराची के लिए फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। वजीर खारजा इस्हाक डार का तुर्किया के वजीर खारजा हक्कान फैदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, शाम में तमाम शहरी महफूज हैं। सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। शाम की सालमियत और खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। शाम के मुस्तकबिल का इख्तियार सिर्फ शाम के अवाम को है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि शाम की सियासी तस्वीर के लिए आलमी मैकेनिज्म की हिमायत जारी रखी जाएगी। सऊदी हुक्काम का कहना है, सऊदी अरब खत्ते के तमाम स्टेक होल्डर से राबते में है। तुर्किया और सूरत हाल में शाम स्टेक होल्डर से मुस्तकिल राबता में है। फ्रांस, जर्मनी और पंजाब मरियम नवाज का काश्तकारों और ज़राअत के फरोग के लिए तारीखी इकदाम। दौरा चीन में AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO से मुलाकात। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मरियम नवाज की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़राई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, करप्शन किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर इस अहद की तजदीद करता है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए शफाफ, मरबूत और जवाबदेह मुआशरे के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा।
करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंसदादे बदनवानी के आलमी दिन पर पैगाम कहा, दो खानदान हुक्मरान पाकिस्तान में जबकि जायदादें बाहर बनाते हैं। एक खानदान ने बरतानिया में जायदादें बनाई जबकि दूसरे ने स्विस बैंक भर दिए। मुल्क पीछे जा रहा है जबकि उनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग, सब इंस्पेक्टर अली बहादुर शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अली बहादुर थाना कैंट में तैनात थे। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बर्फबारी के बाद मरी समेत दीगर सयाहती मकामात पर सयाहों का हुजूम। नीलम, कागान, शोगरान में भी बर्फबारी। लाहौर में दर्जा हरारत 7 और कराची में 10 रिकॉर्ड। लाहौर में हल्की बारिश की भी पेशगोई। पंजाब में स्मॉग बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल हुकूमत दूसरे नंबर पर आ गया।